दोस्तों, स्वागत है आज की नई कहानी में। मेरी जवान चाची रोज एक ही बात बोल कर जाती कि राहुल, मैं बाजार से सब्जी लेने जा रही हूँ और मैं जल्दी ही वहाँ से आ जाऊंगी। मैं भी अपनी चाची को जाने के लिए मना नहीं करता। एक दिन मैंने सोचा, मेरे घर में होते हुए चाची ही सब्जी लेने बाजार क्यों जाती है, क्या मैं नहीं ला सकता हूँ। लगता है चाची को कोई और काम होता है जिसकी वजह से उन्हें रोज घर के बाहर जाना पड़ता है। मैंने सोचा आज चाची मुझसे कह कर जाएंगी तो मैं उनका पीछा करके देखता हूँ कि आखिर ऐसा क्या काम करती हैं। चाची जल्दी जल्दी अपना काम करती है और जैसे ही दोपहर का समय आता है तो चाची मेरे पास आती है और कहने लगी, राहुल, मैं बाजार जा रही हूँ, अभी 1 घंटे में वापस आ जाऊंगी। मैंने कहा, ठीक है चाची, आप जाओ। उसके बाद जैसे ही चाची घर के बाहर निकलती है तो मैं उनका पीछा करने लगता हूँ। चाची मेरी बाजार की तरफ ना जाकर वह खेत की तरफ जाने लगती है। मैं एकदम से शॉक रह जाता हूँ कि चाची तो कह रही थी कि मुझे बाजार जाना है, लेकिन ये तो खेतों की तरफ एकदम सुनसान जगह में जा रही है। मैं उनका पीछा करते हुए जा रहा था, तभी चाची को देखता हूँ कि वह सुनसान एक झोपड़ी के अंदर चली जाती है। मैं चुप ये सब देख रहा था। थोड़ी देर बाद 2 लड़के उस झोपड़ी के अंदर जाते हैं। मैं बहुत ज्यादा डर जाता हूँ। फिर मैं झोपड़ी के बिल्कुल पास जाता हूँ तो मेरी चाची के मुंह से हल्की हल्की आवाज आ रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अंदर क्या हो रहा है। उसके बाद मैं अपने घर आ गया। घर में मेरे अलावा कोई भी नहीं रहता है। मेरी मम्मी और पापा एक प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं। मेरे चाचा गाजियाबाद में एक कंपनी में काम करते हैं, इसलिए वह जल्दी से घर नहीं आते हैं। तो चाची मेरी इसका फायदा उठाकर घर के बाहर चली जाती है। जब चाची वहां से आई तो मैंने पूछा, आप वहां झोपड़ी में क्या कर रही थी? वह दो लड़कों के साथ। ये सुनकर चाची एकदम से चौंक जाती है और वह थोड़ा घबराहट के साथ बोलती है, नहीं राहुल, मैं तो बाजार ही गई थी। मैंने कहा, चाची सच बताओ, क्योंकि मैंने सब कुछ देखा है। उसके बाद चाची ने सब कुछ सही बताया। मैंने कहा, चाची मुझे आपके साथ क्रिकेट मैच खेलना है, क्या तुम मेरा साथ खेलोगी? पहले तो वह मना कर देती है और कहती है, तुम अभी छोटे हो, जब बड़ी हो जाना फिर आराम से खेलना। मैंने कहा, नहीं चाची, मेरा बहुत ही ज्यादा मन कर रहा है। चाची को लग रहा था कि मैं सब कुछ घर वालों को बता ना दूं, इसलिए चाची मान जाती हैं और कहती हैं, लेकिन मुझे मजा आना चाहिए, नहीं तो मैं खेलना बंद कर दूंगी। मैंने कहा, ठीक है चाची, एकदम अच्छे तरीके से खेलूंगा। चाची बोली, ठीक है, और रात को मेरे कमरे में आ जाना, हम लोग रात में ही सही से क्रिकेट खेलेंगे। मैं बहुत खुश था और बस रात का इंतजार करने लगता हूँ। शाम को चाची ने खाना बनाया और मम्मी पापा और मैं साथ में खाना खा रहे थे। तभी चाचा का फोन आया और चाची बात करने लगी। मम्मी पापा खाना खाकर अपने कमरे में चले गए और चाची भी खाना खाने लगी। उसके बाद चाची ने बर्तन धुले और मुझे भी अपने कमरे में आने को कहा। मैं बहुत खुश था और पहले से ही इंतजाम कर रहा था। जब 10 बज गया तो मैं चाची के कमरे में गया। चाची फोन में मूवी देख रही थी और मैं भी चाची के बगल में लेट जाता हूँ और मूवी का मजा लेने लगता हूँ। थोड़ी देर बाद मैंने चाची के ऊपर अपना हाथ रखता हूँ और उनसे क्रिकेट खेलने के लिए कहने लगता हूँ। फिर चाची भी अपना फोन रख देती है और क्रिकेट का मजा लेने के लिए तैयार हो जाती है। चाची और मैं मैच खेलने लगता हूँ। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था क्योंकि मैं पहली बार मैच खेल रहा था। चाची को भी अच्छा लग रहा था। मैं थोड़ी देर खेलने के बाद ही आउट हो गया और थक गया। चाची बोली, बेटा राहुल, इतनी जल्दी थक गए? मैंने कहा, चाची मैंने आज तक नहीं खेला है, इसलिए प्रैक्टिस नहीं है। अब अगर कभी मौका दोगी तो जरूर 2 से 3 घंटे तक खेलूंगा। ये सुनकर चाची मुस्कुराने लगी और बोली, अच्छा ठीक है, जब तुम्हारा मन मेरे साथ क्रिकेट खेलने का हो तो आ जाना, मैं मना नहीं करूंगी। मैं बहुत खुश हुआ और कुछ ही दिन बाद फिर से मैं चाची के साथ क्रिकेट खेला और इस बार मैं थोड़ा सही से खेला। मैंने एक दिन चाची से कहा
चाची आप रोज वहाँ जाती हो, इससे आपको क्या मिलता है? चाची ने बताया कि वह जो झोपड़ी में 2 लड़के आते हैं वह गांव में नहीं आ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने एक लड़की को यहाँ से इसलिए वह नहीं आते हैं, और मैं उनसे मिलने इसलिए जाती हूँ क्योंकि वह मेरे चाचा के लड़के हैं और वह अपने खेतों में सब्जी उगाते हैं और सब्जी को उसी झोपड़ी में रख देते हैं, और मैं उनके जाने के बाद कुछ लोगों को लेकर वह सारी सब्जी दूसरे के हाथ बेच देती हूँ। मैं सोच रहा था कि चाची उन दोनों लड़कों के साथ कुछ गलत करती हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। वो बस सब्जी के लिए वहाँ जाती थी, लेकिन ये सब की वजह से मुझे चाची के साथ मैच खेलने का मौका मिल गया था और चाची और मैं बहुत ही खेलते। चाची मेरा बहुत ख्याल रखने लगी थी और जब भी जरूरत पड़ती तो मेरा साथ जरूर देती और मैं भी उनका साथ देने के लिए हमेशा तैयार हो जाता। दोस्तों, इस कहानी से सीख मिलती है कि घर वालों के इजाजत के बिना भी कोई अच्छा काम करते हैं तो घर वालों के डर से किसी के साथ औरत हो या पुरुष गलत काम नहीं करना चाहिए। दोस्तों, कहानी पसंद आए हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकॉन को ऑन कर ले, जिससे मेरी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।